दोस्तों मूवी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार हमारे वीडियोस को लाइक जरूर कर दिया करो यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। सो प्लीज ऐसा कर दिया करो। सो नाउ कम टू द मूवी एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक फाइटर प्लेन को देखते हैं जिसमें दो सोल्जर्स फाइट का सामान लेकर जा रहे होते हैं कि तभी उनके प्लेन के विंडशील्ड पे एक पक्षी आकर टकराता है जिससे उनके विंडशील्ड पे पक्षी का खून लग जाता है और अगले ही पल वो देखते हैं कि उनके प्लेन पे बहुत सारे पक्षी एकदम से आकर टकराने लगते हैं जिससे उनकी विंडशील्ड पूरी तरह खून से लथपथ हो जाती है और उनका प्लेन भी क्रैश होने वाला होता है। इसलिए ये दोनों पायलट अपनी जान बचाने के लिए पैराशूट लेके प्लेन से कूद जाते हैं। प्लेन से कूदने के बाद एक पायलट तो सेफली समुद्र किनारे बीच पे लैंड करता है, लेकिन दूसरा पायलट जो कि अभी भी समुद्र के ऊपर हवा में होता है कि तभी एक बहुत बड़ा जायंट क्रोकोडाइल पानी से निकलता है और वो एक बार में ही दूसरे पायलट को पूरा निगल जाता है। अब इतना भयानक मंजर देख के पहला पायलट काफी घबरा जाता है और वो जंगल में भाग जाता है। अब इसके बाद हमें मूवी प्रेजेंट से दिखाई जाती है जहाँ हम एक प्लेन को ड्रैगन ट्रायंगल के ऊपर से निकलता हुआ देखते हैं और इसी प्लेन में हम ली नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी एक को एक लड़के से बात करते हुए देखता है। तो ली अपनी बेटी के पास आके उससे उस लड़के के बारे में पूछती है पर वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती। पर तभी हम देखते हैं कि प्लेन में कुछ कमी आने के कारण डीप्रेशराइज्ड हो चुका है, इसलिए प्लेन बहुत ज्यादा हिलने लगता है और सभी लोग अपने अपने मास्क लगा लेते हैं। अब पायलट प्लेन को नॉर्मल करने के लिए नीचे हाइट पे ले आता है, पर अगले सीन में ही इनके प्लेन से भी बहुत सारे बर्ड्स टकराने लगते हैं जिस वजह से इनका प्लेन भी क्रैश हो जाता है और प्लेन की साइड वाली विंग टूट जाती है। इसलिए अब ये पायलट सभी पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए प्लेन को पानी में लैंड करवाते हैं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। पर प्लेन के पानी में लैंड होने के बाद प्लेन एक बहुत बड़ी चट्टान से टकरा जाता है जिस वजह से प्लेन दो हिस्सों में टूट जाता है और इसी हादसे में बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। और अब प्लेन का एक टुकड़ा बहते हुए समुद्र के किनारे पे आ जाता है और इसमें से बहुत सारे लोग निकलते हैं और इसमें से कुछ लोग मर चुके होते हैं। अब जो लोग बचे थे वो अपने फोन चेक करते हैं कि वो किसी तरह की हेल्प मंगवा सकें, पर किसी के फोन में कोई नेटवर्क नहीं आ रहा था। अब इन लोगों के पास पीने तक का पानी नहीं होता, इसलिए ली कुछ लड़कों के साथ जंगल में जाता है कि शायद उन्हें पीने का पानी मिल जाए। पर यहाँ जंगल में आने के बाद इन्हें एक लकड़ी का घर मिलता है जिसके अंदर इन्हें गन्स और कई सारे वेपन्स मिलते हैं। इसके साथ साथ इन्हें यहाँ एक डायरी मिलती है और ये सारा सामान उसी आर्मी सोल्जर का होता है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। इसके बाद ये लोग उस डायरी को पढ़ते हैं और इस डायरी में उस फाइटर ने उस जायंट डायनासोर का भी जिक्र किया था जिसके बारे में पढ़ के ये लोग काफी डर जाते हैं। और इधर दूसरी तरफ एक आदमी मरे हुए लोगों की लाशों से पैसे चुरा रहा था कि तभी एक क्रोकोडाइल उसे पानी के अंदर खींच लेता है और उससे पूरा निकल जाता है और यहाँ बैठे लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता कि उनके पीछे क्या हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि एक एयर होस्टेस जख्मी लोगों को पानी पिला रही होती है कि तभी वहाँ फैन नाम का एक आदमी आता है जो उस एयर होस्टेस का हाथ पकड़ के उसे जख्मी लोगों को पानी पिलाने से मना करता है और बोलता है इन्हें पानी पिला के तुम पानी वेस्ट मत करो और उससे बोतल छीनने लगता है। ये देखते ही एक और आदमी उस एयर होस्टेस को बचाने के लिए आता है और उस एयर होस्टेस को बचाने के चक्कर में इन दोनों लड़कों में लड़ाई होने लगती है और ये लड़ते लड़ते पानी में चले जाते हैं कि तभी एक क्रोकोडाइल एक आदमी को खा जाता है। अब उस क्रोकोडाइल को देख के ये सभी लोग काफी डर जाते हैं और जंगल में अंदर की तरफ भागने लगते हैं। हालांकि ये क्रोकोडाइल वो जायंट क्रोकोडाइल नहीं था। अब इन सबके जाने के कुछ देर बाद ली उन लड़कों के साथ यहाँ पहुँचता है पर इन्हें यहाँ कोई नहीं दिखाई देता। इवन यहाँ तक कि वो देखते हैं कि जो डेड बॉडीज यहाँ पड़ी थी अब वो भी यहाँ से गायब है और तभी इन लोगों को वहाँ क्रोकोडाइल के पैर के निशान दिखाई देते हैं और ये लोग समझ जाते हैं कि उन डेड बॉडीज को ये क्रोकोडाइल खा चुके हैं। जिसके बाद ये तीनों लोग भी उन सभी लोगों को ढूंढने के लिए जंगल में चले जाते हैं और इधर जंगल में ये सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे कि तभी अचानक एयर होस्टेस गिर जाती है। हालांकि फैन उसे देख लेता कि वो गिर चुकी है तो वो बजाय उसे बचाने के उसे अकेला वहीं मरने के लिए छोड़ के भाग जाता है और क्रोकोडाइल उस एयर होस्टेस को खा जाता है। अब ये सभी लोग भागते हुए एक झरने किनारे आ जाते हैं जहाँ इन्हें पीने के लिए पानी मिल जाता है कि तभी इन्हें वहाँ किसी तरह की अजीब आवाज सुनाई देती है और अगले ही पल इन्हें पता चलता है कि उसी झरने किनारे वो जायंट क्रोकोडाइल सोया हुआ था जो इन्हें यहाँ देख के अब जग चुका है। और हम देखते हैं कि इनमें से एक इंसान उसी क्रोकोडाइल के पास खड़ा हुआ था और वो क्रोकोडाइल उस इंसान को एक ही बार में पूरा खत्म कर देता है और ये खतरनाक मंजर देख के ये बाकी के लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। पर इसी दौरान एक लड़के का पैर चट्टान में फंस जाता है और क्रोकोडाइल उसे भी खा जाता है। अब ये सभी लोग भागते हुए उसी लकड़ी वाले घर के पास पहुंचते हैं जहां से ये लोग कुछ गन उठा लेते हैं और गोलियां उठा लेते हैं। अब रात में ली कुछ मेटल के बॉक्सेस आसपास लटका देता है ताकि वो जायंट क्रोकोडाइल वहां आए तो उन्हें पता चल जाए। फिर ये सभी लोग बैठ के आराम से खाना खाते हैं। फिर खाना खाने के बाद लियाओ नाम का एक लड़का साइड में खड़ा हुआ था कि तभी उसके ऊपर उसी पायलट का स्केलेटन गिरता है जिसे देख के ये समझ नहीं पाते कि इसे इतनी बुरी तरह किसने मारा होगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लियाओ और एक जंगल में खाना ढूंढने के लिए निकल जाता है कि तभी उसके पैर में कुछ चिपचिपा पता
चिपक जाता है, जिससे स्लिप होके सामने एक छत्ती से टकराती है और उससे टकराने की वजह से वो चिपचिपा पदार्थ उसकी पूरी बॉडी पे चिपक जाता है, लग जाता है। ई उसे धोने के लिए निकल जाती है और इस जगह पे हम जायंट स्पाइडर के बच्चे को देखते हैं और ये चिपचिपा पदार्थ उन्हीं से रिलीज हो रहा था। और जब दूसरी तरफ एक कपल की आंख खुलती है तो वो बाहर आके देखते हैं, उन्हें वहाँ बहुत सारे जायंट स्पाइडर दिखाई देते हैं। अब ये खतरनाक मंजर देख के वो बाकी लोगों को भी जगा देते हैं और इतनी बड़ी बड़ी स्पाइडर देख के इन सब की हालत खराब हो जाती है। अब ये सभी लोग बच के यहाँ से निकलने लगते हैं कि तभी इनकी नजर लू पे पड़ती है, जो अभी वहीं सोया हुआ था। अब लू उसे जगाना चाहता है, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी मकड़ियों को जगा देता है, जिसके बाद एक बहुत बड़ी सी स्पाइडर पल भर में उस आदमी को मार देती है। और अब बाकी के लोग चिल्लाते हुए अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं और इधर ली भी उनकी आवाज सुन के उनकी तरफ जाने लगता है और इधर भागते हुए वो कपल गिर जाता है और वो जायंट स्पाइडर उन पे अटैक करने वाला ही होता है कि लू उस जायंट स्पाइडर का ध्यान अपनी तरफ खींच के उसे अपने पीछे लगा के भागने लगता है। और तभी ये लोग देखते हैं कि वहाँ और भी स्पाइडर आ रहे हैं, इसलिए ये लोग भागते हुए एक जगह जाके छिप जाते हैं। और तभी वहाँ ली भी पहुंच जाता है और वो देखता है कि ये सभी लोग स्पाइडर का शिकार बनने वाले ही हैं, इसलिए ली उन सभी स्पाइडर को चिल्लाते हुए अपने पीछे लगा के उन्हें भगाते हुए दूर ले जाता है। और इधर भागते हुए ली को लिहाओ मिल जाता है और ये दोनों जाके उसी लकड़ी वाले घर में छिप जाते हैं कि तभी पीछे से एक स्पाइडर लिहाओ में अपना डंक घुसा देती है और ली उससे लड़ते हुए उस स्पाइडर का डंक काट देता है। और अब लिहाओ की बॉडी में जहर फैल जाने की वजह से उसकी तुरंत मौत हो जाती है। और तभी वही स्पाइडर ली पे दोबारा अटैक कर देती है, पर ली उसी का डंक उठा के स्पाइडर का सामना करता है और केविन से मिले ग्रेनाइट से उस मकड़ी को उड़ा देता है। और इधर दूसरी तरफ ये लोग भागते हुए एक छोटी सी नदी पार कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक मगरमच्छ आ जाता है और सैंक उसके सामने फंस जाता है, पर एक बार फिर से ली मौके पर पहुँच के सैंक को बचा लेता है। और इसके बाद ये रोते हुए अपने डैड के गले लग जाती है, क्योंकि वो अपने डैड से बहुत प्यार करती है। और इधर निक्की पानी में खड़े होकर अपना वही लिक्विड धो रही थी कि तभी उसे एहसास होता है कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है और ये मगरमच्छ होता है। और अब निक्की अपनी जान बचाने के लिए काफी फड़फड़ाती है और फैन का पैर पकड़ लेती है, पर फैन उल्टा ही अपनी दूसरी लाश से निक्की को मारते हुए उस मगरमच्छ के पास छोड़ के भाग जाता है। और इस तरह वो मगरमच्छ निक्की को पानी में ही खींच लेता है। और इधर जंगल में इन सभी लोगों को उन पायलट्स का क्रैश प्लेन मिल जाता है, जिसके अंदर इन्हें टेलीफोन वगैरह जैसी काम की चीजें मिल जाती हैं, जो कि अभी खराब थी, पर ई उन्हें ठीक करके रेस्क्यू टीम को जल्दी से यहाँ आने को बोलती है। अब रेस्क्यू टीम साउथ की तरफ आने वाली थी, इसलिए ये लोग भी साउथ की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। और अब आगे बढ़ते हुए इन्हें फैन भी मिल जाता है और वो भी इनके साथ चलने लगता है। और अब काफी आगे आने पे इन्हें एक बड़ी सी नदी मिलती है, जिसे इन लोगों को पार करना था, जिसे देख के जियान नाम की लड़की बोलती कि मुझे स्विमिंग नहीं आती। तो पहले ली एक राफ्ट के थ्रू उस नदी को पार करता है, उस राफ्ट को खींचता है जिसपे जियान नाम की लड़की बैठी होती और बाकी के सभी लोग स्विमिंग करके उस नदी को पार करते हैं। पर तभी वो जायंट क्रोकोडाइल इनके तरफ आने लगता है और उसे देखकर ये लोग बहुत जल्दी से उस नदी को पार करने लगते हैं, पर ली जियान को खींचते हुए वो डाली टूट जाती है। और अब बाकी के लोग तो स्विमिंग करते हुए नदी से बाहर आ गए थे, लेकिन वो कपल वहीं फंस गया था। और अब कोई रास्ता ना होने के कारण वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को तो किनारे की तरफ ढकेल देता है और खुद बीच में खड़ा होकर अपने आप को उस मगरमच्छ के हवाले कर देता है। अब इस लड़के को खाने के बाद वो जायंट क्रोकोडाइल दोबारा से इनके पीछे भागने लगता है और अब जंगल में भागते हुए फैन नीचे गिर जाता है, तो ई उसे बचाने के लिए आती है, लेकिन फैन इतना घटिया लड़का होता है, वो उल्टा ई को वहाँ धक्का देके उसे मरने के लिए छोड़ के वहाँ से भागने लगता है। अब वो जायंट क्रोकोडाइल ई पे अटैक करने वाला ही होता है कि तभी वहाँ ली आ जाता है और वो उस क्रोकोडाइल पे अंधाधुंध गोले चलाने लगता है, जिससे वो क्रोकोडाइल घायल हो जाता है और मौका मिलते ही ई भी थोड़ा सैड हो जाती है। लेकिन उसी दौरान हम देखते हैं कि फैन को भागते हुए छाती में दर्द होता है और वो वहीं गिर जाता है। और ये देखकर वो जायंट क्रोकोडाइल जल्दी से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन उसकी नोकीली पूंछ में एक ही शर्ट फंस जाती है और वो जायंट क्रोकोडाइल फैन को खाते हुए वहाँ से निकल जाता है और ई भी उसकी पूंछ में फंसी हुई उसके साथ चली जाती है। अब ली, सेंग, जियान ई को ढूंढते हुए उसी गुफा में पहुंच जाते हैं जहाँ वो क्रोकोडाइल सोया हुआ था। अब यहाँ ई अपने डैड को देख के बहुत खुश होती है और ये लोग ई को लेके वहाँ से निकलने लगते हैं कि तभी हम देखते हैं कि वो जायंट क्रोकोडाइल अब जग चुका है। और ये देखते ही ली उस पर फायरिंग करना शुरू कर देता है और सैम को बोलता है कि तुम जल्दी से ई को लेके यहाँ से निकल जाओ। और वो फायरिंग करते हुए क्रोकोडाइल को अपने पीछे लगा लेता है। और अब ली भागते हुए एक चट्टान के पीछे छिप जाता है और वो उस क्रोकोडाइल को मारने के लिए ग्रेनाइट निकालता ही है कि तभी गलती से वो ग्रेनाइट उससे छूट के नीचे गिर जाता है। और अब सैम ई को सेफ जगह छोड़कर दोबारा से ली की हेल्प करने के लिए आता है और ली सैम को चिल्लाते हुए वो ग्रेनाइट ढूंढने को बोलता है और वो ग्रेनाइट सैम को मिल भी जाता है और ली उसे उससे क्रोकोडाइल को मारने को कहता है, पर सैम देख
लगता है कि इससे ली की भी जान को खतरा होता है, इसलिए वो चिल्लाते हुए उस क्रोकोडाइल को अपने पीछे लगा लेता है। और जैसे ही क्रोकोडाइल थोड़ा दूर आता है, वो उस ग्रेनेड को उस क्रोकोडाइल पे दे मारता है, जिससे क्रोकोडाइल घायल होकर नीचे गिर जाता है। और अब इन्हें लगता है कि वो क्रोकोडाइल मर गया है, इसलिए ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी वो क्रोकोडाइल पीछे से इन पर अटैक करने वाला ही होता है। तो ली सैम को दूर धक्का दे के खुद नीचे गिर जाता है और वो उस स्पाइडर के डंक से क्रोकोडाइल के पेट को नीचे से पूरा चीर देता है। और अब पूरा पेट फट जाने की वजह से वो क्रोकोडाइल बुरी तरह मर जाता है। और अब ये दोनों लोग उस गुफा से बाहर आ जाते हैं, जहाँ जियान और ई इन दोनों का वेट कर रही थी और वहाँ रेस्क्यू टीम भी आ चुकी थी। और ये सभी लोग इस तरह वहाँ से सेफ निकल जाते हैं और हमारी मूवी भी यही एंड होती है। सो दोस्तों, आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी फटाफट से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।